ज्योतिष में शुक्र प्रेम व धन का ग्रह माना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र किन राशियों में बैठकर और जन्म कुंडली के किन घरों में बैठकर क्या परिणाम देते हैं और आप कैसे जानें कि आपके शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस राशि में बैठकर क्या परिणाम दे रहे हैं और किस अच्छे उपाय से हम अपने शुक्र को मजबूत कर सकें। तो जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। शुभम करोति शुक्रः, जो शुभ करता है वह शुक्र है। ज्योतिष में इसे प्रेम, यौवन, आकर्षण, धन, भवन, वाहन का कारक ग्रह माना गया। इट इज द कंट्रोलिंग प्लैनेट फॉर थिंग्स रेंजिंग फ्रॉम लव, मैरिज, अफेक्शन, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, फॉर्चून टू नेम एंड फेम ऑल्सो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र जन्म कुंडली में किन राशियों में बैठे हों, किन घरों में, तो क्या परिणाम देते हैं। हम शुक्र जब कुंडली में अग्नि राशियों में बैठे होते हैं तो उस पर विचार करेंगे। अग्नि राशियां कौन सी होती हैं? मेष, सिंह और धनु। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी लग्न कुंडली में अगर शुक्र इन राशियों में नहीं बैठे हों तो यह वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लग्न कुंडली के अलावा शुक्र नवमांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली के कारक माने जाते हैं। नवमांश से भाग्य का विचार करते हैं, सप्तमांश से संतान का और चतुर्थांश से भवन और वाहन का, यानी प्रॉपर्टी और व्हीकल्स का। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र इन राशियों में नहीं भी हों, लेकिन नवमांश, सप्तांश और चतुर्थांश इन महत्वपूर्ण कुंडलियों में शुक्र इन राशियों में हों तो भी यह वीडियो आपको देखने की ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं कि शुक्र अग्नि तत्व की राशियों में क्या परिणाम देते हैं। देखिए, 3 अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। क्या तीनों में एक जैसा परिणाम देंगे? नहीं, क्योंकि इन तीनों के स्वामी अलग हैं और उनसे शुक्र का संबंध भी अलग है। मेष के स्वामी मंगल, जो शुक्र के समग्रह हैं यानी न्यूट्रल हैं। सिंह के स्वामी सूर्य हैं, जो शुक्र के शत्रु हैं। और धनु के स्वामी बृहस्पति हैं, जिनसे शुक्र न्यूट्रल रिलेशन मानते हैं। इसीलिए इन 3 अग्नि तत्वों की राशियों में शुक्र का परिणाम अलग अलग मिलता है। देखिए, शुक्र जो है वह जल तत्व के ग्रह माने गए और यह अग्नि तत्व की राशियों में उनका स्वभाव स्वयं अपने आप में न्यूट्रल नहीं रह जाता है। उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति में बदलाव आ जाता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव की राशि में नहीं बैठे हैं। जल से अग्नि उलट होती है, इसलिए अग्नि तत्व की राशियों में जल तत्व के ग्रह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। शुक्र इच्छा के भी कारक ग्रह माने गए हैं। इच्छा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 गुण माने जाते हैं, सत्व, रज और तम। तो शुक्र को राजसिक ग्रह माना गया ज्योतिष में। यहाँ जब यह 3 राशियां हैं उनमें मंगल को तामसिक ग्रह माना गया। हालांकि देवता हैं, लेकिन फिर भी महर्षि पराशर इन्हें पाप ग्रह मानते हैं। वहीं सूर्य और गुरु सात्विक ग्रह माने गए। तो शुक्र स्वयं राजसिक ग्रह हैं और उनका संबंध इन राशियों में तामसिक और सात्विक ग्रहों से बनेगा, इसलिए भी परिणामों में अंतर आ जाता है। देखिए, शुक्र इच्छा के ग्रह हैं। इच्छा यानी डिजायर, डिजायर नीड्स इम्पल्स, यानी इच्छा को उत्तेजना चाहिए, किक चाहिए। कर्म यानी एक्शन में बदलने के लिए 3 तरह के एक्शंस होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब शुक्र जब इन राशियों में होंगे तो किन ग्रहों के साथ उनकी दृष्टि होगी, किन ग्रहों के साथ बैठे होंगे और किस कुंडली के भाव में होंगे, इससे भी परिणाम में अंतर आ जाएगा। इसलिए विस्तार में मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो आपको थोड़ा रुककर देखना पड़ेगा। देखिए, शुक्र जब अग्नि तत्व की राशियों में होते हैं तो उनमें बेचैनी आ जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्र इच्छा है और इच्छा अग्नि तत्व की राशि में होगी तो उसमें फायर आ जाएगा। फायर इग्नाइट्स पैशन। शास्त्र शुक्र को शांत ग्रह मानते हैं, इसलिए इसका रंग सफेद बताया गया। और उत्तेजना अग्नि तत्व की राशियों में आती है, अग्नि तत्व का रंग लाल होता है, इसीलिए अग्नि तत्व की राशि मेष राशि है, उसके स्वामी मंगल का रंग लाल है। इसलिए शुक्र की प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों में परिवर्तन आ जाता है और परिणामों में भी परिवर्तन आ जाएगा अग्नि तत्व की राशि में। देखिए, शुक्र यहाँ
हायर प्रिंसिपल्स पे जब काम करते हैं यानी अपने उच्चतर सिद्धांतों से तो प्रेम देते हैं, और लोअर प्रिंसिपल से ऑपरेट करते हैं तो वासना देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र ऊपर बहता है तो भगवान देता है, और नीचे बहता है तो संतान देता है। इन राशियों में क्या परिणाम देंगे? नीति शास्त्र कहता है 4 तरह की नीति होती है, साम, दाम, दंड और भेद। शुक्र नीति एक शास्त्र है जो पुराना ग्रंथ है, उसमें शुक्र को साम नीति का प्रवर्तक बताया गया। साम यानी समझाना, अपील टू रीजन। लेकिन जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वह दंड प्रवृत्ति की राशियां हैं, क्योंकि अग्नि तत्व के ग्रह कौन है? मंगल यानी सिपाही, सूर्य यानी राजा। सूर्य और राजा और सिपाही किसी को समझाते नहीं हैं, वह दंड देते हैं या अधिकार चलाते हैं, हुक्म चलाते हैं। इसलिए शुक्र यहाँ इन राशियों में उत्तेजित माना जाता है। इसमें शुक्र में कठोरता आ जाती है, मधुरता चली जाती है। यहाँ शुक्र ऐसी इच्छाओं को दिखाता है जो प्रबल होती हैं, चाहिए तो चाहिए, वॉन्ट एट ऑल कॉस्ट्स। गीता में दूसरे अध्याय सांख्य योग अध्याय के 62 और 63 श्लोक में 62वें 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी शुक्र जो इच्छा है, जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो हमें इच्छा कामना आ जाती है। कामना की प्राप्ति में जब विघ्न आता है तो क्रोध आता है, क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, सम्मोहन से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नष्ट होने से इंसान व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है जब उसमें बहुत प्रबल कामना वासना आ जाती है, और अंत नाश से होता है। तो शुक्र जब अग्नि राशियों में हो यानी इच्छा की राशियों में हो, और वह गलत संबंधों में यानी कहीं नीच ग्रहों के साथ हो, या नीच ग्रहों की दृष्टि में हो, या ऐसे ग्रह के साथ हो जो कुंडली का अच्छा ग्रह नहीं है, तो शुक्र यहाँ बुरा परिणाम देने लगता है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी आता है। शुक्र को रस का कारक बनाया गया, ज्योतिष में शुक्र को रस का पर अधिकार दिया गया। हमारे शरीर में रस कौन से हैं? स्पर्म्स यानी वीर्य, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है, मूड हार्मोन्स को दिखाता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स, इन सब चीज़ों पे जो हमारा है वह रस का सिक्रेशन होता है, जो मूड और हमारे स्वास्थ्य को रेगुलेट करते हैं। हर तरह का ग्लैंडुलर सिक्रेशन जो हम मोलिकुलर सेक्रेटरी में पढ़ते हैं मेडिकल साइंस में। तो शुक्र जब उत्तेजित होगा तो हम में चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, उत्तेजना, घबराहट, निराशा, अवसाद यानी डिप्रेशन तक ला देगा, और बीमारियों को जन्म देगा। बीमारियां पहले मानसिक धरातल पर आएंगी और उसके बाद शारीरिक स्तर पर दिखने लगेंगी। इसलिए अग्नि राशियों में शुक्र अधिक उत्तेजना के कारण हमें बीमारियां भी देता है। इसीलिए शुक्र के परिणामों को समझना हर राशि के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और हर अलग राशि में उपाय क्या करने हैं यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब अलग अलग राशियों में शुक्र का परिणाम जानने से पहले एक विनम्र निवेदन आपसे, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। शुक्र जब हमारी जन्म कुंडली में अच्छे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं, इस पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुक्र जब बुरे होते हैं तो क्या परिणाम देते हैं और हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। जब यह वीडियो ख़त्म होगा आप इन वीडियोस को भी चाहें तो देख सकते हैं, इससे भी आपको शुक्र के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए, अग्नि राशियों में जो पहली अग्नि राशि है मेष, उसमें जब शुक्र जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं इस पर विचार करते हैं। शुक्र यानी कला के ग्रह, डांस, मेष यानी लड़ाई, बैटलफील्ड। तो हम कह सकते हैं डांस इन बैटलफील्ड, यानी इन दोनों ग्रहों का मैंडेट अलग है। फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ग्रह की एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है। जब एक ग्रह जिसका मूल स्वभाव कुछ और है वह ऐसी राशि में जाता है जिसका मूल स्वभाव कुछ अलग है, तो फिर राशि और ग्रह दोनों एक दूसरे के साथ आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ मिले जुले परिणाम मिलते हैं। पहले अच्छे परिणामों की बात करूँगा।
देखिए यह अग्नि तत्व है ना, इच्छा है, हमारे पर्सनालिटी का फोर्स है। तो शुक्र जो साम प्रवृत्ति के ग्रह हैं, यानी समझाने के ग्रह हैं, इंप्रेशन क्रिएट करने के ग्रह हैं, वह जब इस राशि में जाते हैं तो पावर ऑफ परसुएशन देते हैं, यानी कि समझाने की क्षमता व्यक्ति में बढ़ जाती है। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी तरह के एडवाइज़र हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा परिणाम है, जहां आपको समझाना भी है, पब्लिक रिलेशंस भी मेंटेन रखने हैं और अपना काम भी बखूबी निभाना है। उन सब कामों में यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देते हुए शुक्र देखे जाते हैं। बुरा क्या होता है? सेंसुअल बनाते हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र हमारी काम वासना है, इसे कंट्रोल में रहना चाहिए। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व यानी मंगल यानी सिपाही, सिपाही किसी से कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए यहाँ यह परिणाम अच्छा नहीं माना जाता है। मंगल और शनि का कहीं प्रभाव आया इस शुक्र पर, तब तो ऐसी स्थितियों में लोगों के गलत संबंध भी बनते हुए देखे जाते हैं, और अगर कहीं गुरु कमजोर हो गया तो ऐसे परिणाम लगभग मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए बृहद जातक ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ है, उसके 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा हुआ है, पर युवती रत यानी दूसरी स्त्रियों में आसक्त व्यक्ति होता है जब मेष में शुक्र होता है, एडिक्टेड टू अदर विमेन। यहाँ यह बुरा परिणाम बताया गया, साथ में यह भी बताया गया कि परिवार से विवाद होता है, खर्चीला होता है व्यक्ति और नेत्र दोष होता है। यहाँ पर सेविंग ग्रेस क्या है? सेविंग ग्रेस यह है कि महर्षि पराशर ये कहते हैं कि शुक्र यहाँ कलाकार बनाता है, यह एक बड़ी अच्छी बात होती है। मेष अनयूजुअल और अनस्टेबल एनर्जी को दिखाता है अग्नि तत्व की राशियों में। अग्नि है ना, यह फायर इंजन है, अनकंट्रोल्ड एनर्जी शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पर सिर्फ सूर्य और मंगल ही अच्छे माने जाते हैं। मंगल तो इस राशि का स्वामी ही है, इसलिए यहाँ तो अच्छा परिणाम देगा ही। सूर्य इस राशि में उच्च हो जाता है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल। सूर्य राजा है और मंगल सिपाही है। यह दोनों कंट्रोल में नहीं रहने चाहिए, तभी अच्छा परिणाम देंगे। और जब अपनी मर्जी का काम करेंगे, जब इनके ऊपर किसी की लगाम नहीं होगी। वहीं शुक्र वासना है, कामना है। वासना अगर बेलगाम हो गई तो फिर बुरे ही परिणाम मिलेंगे। इसलिए शुक्र अगर मेष राशि में हो तो कंट्रोल यानी नियंत्रण इज द की वर्ड हियर। अपने आप को नियंत्रित और संयमित रखिए। यहाँ अगर गुरु शुक्र के साथ आ गया तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। गुरु और शुक्र यहाँ पर व्यक्ति को बड़ा कलाकार बनाते हैं। मेरे बेटे का गुरु और शुक्र का मेष राशि में योग है, छोटा है, अच्छा कलाकार है, यह परिणाम मैंने देखा गया। हालांकि गुरु और शुक्र को निष्फल योग कहते हैं, लेकिन यहाँ इस मेष राशि में निष्फल योग नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं राशि दृष्टि से अपनी ही तुला राशि को देखता है। इसलिए व्यक्ति में कलाकार होने की प्रवृत्ति होती है, या अच्छे गुण उसमें बहुत संयमित और संभ्रांत व्यक्ति बनाता है। यहाँ इस योग को अच्छा बोलते हैं। एक चीज और, अब मेष और शुक्र को हम क्या कह सकते हैं? शुक्र प्लस मेष इज इक्वल टू प्रेम अगन, फायर ऑफ पैशन, क्योंकि शुक्र प्रेम है और मेष अग्नि है, फायर ऑफ पैशन, या बर्निंग विद पैशन भी बोल सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा इच्छा जिस चीज की होगी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। गीता में दूसरे अध्याय सांख्य योग के 69वें 69th श्लोक में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी जो सांसारिक व्यक्तियों के लिए रात होती है उसमें संयमी व्यक्ति जगता है, साधना करता है। जो सांसारिक व्यक्तियों के लिए दिन होता है उसमें संयमी व्यक्ति या मुनि विश्राम लेता है, यानी एक्टिव नहीं रहता है। सांसारिक व्यक्ति जब एक्टिव होते हैं तो मुनि विश्राम करता है। तो शुक्र जब इस राशि में होता है तो हमेशा विश्राम कब करना है और अपने आप को रोकना कब है इच्छाओं के पीछे जाने से, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। इस राशि में 3 नक्षत्र भी होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र और कृतिका के स्वामी सूर्य। आप देखिए कि इन 3 ग्रहों के साथ आपकी कुंडली में शुक्र का कोई संबंध बनता है क्या, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। अगर अच्छे ग्रह हैं आपकी कुंडली के हिसाब से और संबंध बन रहा है तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। किन लग्नों में शुक्र अच्छा परिणाम देंगे, यानी
आपका कौन सा लग्न होना चाहिए तब शुक्र मेष राशि में होंगे तो अच्छा परिणाम देंगे, मैं बताता हूँ। मेष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन राशियों में अगर हो शुक्र तो अच्छा परिणाम देंगे इन लग्नों में। अच्छा, बुरा कब हो जाएंगे शुक्र मेष राशि में? अगर आपका लग्न वृष, कन्या, वृश्चिक और मीन हो और तब आपकी कुंडली में शुक्र मेष राशि में बैठे हों तो बुरा परिणाम देंगे। तो इन बातों से आपको विचार रखना चाहिए, उपाय क्या करना चाहिए शुक्र जब मेष राशि में हो ताकि हमें बुरे परिणाम ना मिले। मेरे गुरुदेव बताते थे, मेष यानी मंगल यानी हनुमान जी, शुक्र यानी प्रेम। इस राशि में जब शुक्र हो तो हमें हनुमान जी के प्रेम स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अभी आप स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे होंगे, इस चित्र में जैसे हनुमान जी हैं, इसी स्वरूप में उनकी उपासना की जाए, जिसमें वो अपने हृदय में सीताराम जी को प्रेम की मूर्ति के रूप में ध्यान करते हैं। इस चित्र को आप अपने पूजा कक्ष में रख सकते हैं, मानसिक रूप से ध्यान कर सकते हैं, इस पर भगवान की आराधना कर सकते हैं, सीताराम जी की और हनुमान जी की। तो मेष राशि में बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, यह पक्की बात है। अब देखते हैं कि अग्नि तत्व की जो दूसरी राशि है यानी सिंह राशि, उसमें शुक्र क्या परिणाम देंगे। शुक्र सुख, सुविधा व समृद्धि के ग्रह हैं। सिंह राशि सम्मान व अधिकार को दिखाती है। वीनस इज क्रिएटिविटी, लियो साइन इज कॉन्फिडेंस। सो यहाँ शुक्र की सृजनात्मक ऊर्जा को सजगता का सहारा मिल जाता है। यहाँ जब शुक्र हो तो हम यह कह सकते हैं कि सूर्य की इस राशि में शुक्र यानी कला दहकती है, महकती है, मोगरे का फूल हम कह सकते हैं। यहाँ अग्नि तत्व की राशि से इसलिए उत्तेजना भी बहुत रहती है, लाउड होता है आदमी, वोकल होता है, एक्सप्रेसिव होता है, कलाकारों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए शुक्र जब सिंह राशि में होता है तो इसे हम कला निधि योग भी कह सकते हैं। जो कंसल्टेंट होते हैं उनमें के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पावर ऑफ परसुएशन दे देता है, फोर्स देता है पर्सनालिटी में। पांचवी राशि जो सूर्य की यह सिंह राशि है, यह जन्म कुंडली के पांचवें घर में आती है, पूर्व जन्म के पुण्यों को दिखाती है, जहाँ से हम इष्ट देवता का भी विचार करते हैं, मंत्र का भी विचार करते हैं। इसलिए शुक्र यहाँ पूर्व जन्म के पुण्यों से हमें धन बहुत देता है। सिंह राशि में जब शुक्र होता है तो काल पुरुष कुंडली में माना जाएगा कि यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से इनकम के 11वें भाव को देता है, देखता है, तो धन बहुत देता है। विपरीत लिंग से बहुत लाभ होता है, अपोजिट सेक्स से, यहाँ यह बड़ी अच्छी बात हो जाती है। शुक्र यहाँ लेकिन ध्यान रखिएगा अपने मित्र की राशि में नहीं बैठा है, बैठा तो शत्रु ग्रह की राशि में है, लेकिन सिंह राशि पिता की राशि है, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य को पिता कहा गया। पिता के घर में कोई भी अपने आप को नीच नहीं महसूस कर सकता, बुरा नहीं महसूस कर सकता। इसीलिए सिंह राशि में आमतौर पर कोई ग्रह नीच भी नहीं होता, एक तो नियम के हिसाब से, और दूसरा बहुत बुरे परिणाम भी देता हुआ नहीं देखा जाता है, जबकि जब तक वह स्वयं बुरा ना हो जाए। यानी पिता के घर में जाकर अगर पुत्र जाए और वहाँ बदतमीजी शुरू करे तभी उसका नुकसान हो सकता है या उसकी लोग बुराई कर सकते हैं, नहीं तो पिता के घर में किसी का भी कोई नुकसान या नीच बात नहीं हो सकती है। तो शुक्र इसीलिए सिंह राशि में अच्छा ही परिणाम देते हैं। फिर भी क्या सावधानी रखनी चाहिए, देखिए जैसा मैंने कहा था, ये अग्नि तत्व की राशि है सिंह राशि। टू हॉट हो जाता है शुक्र, एनिमेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजना बढ़ जाती है, इंद्रिय संयम चला जाता है, ओवर हीट हो जाता है, वासना में बदल जाता है, यहाँ प्रेम, ओवर इंजॉयमेंट की तरफ, ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ प्रवृत्ति चली जाती है। और अगर कहीं 12वीं या छठी राशियों में है तो व्यक्ति कर्ज लेकर भी घी पीता है, जैसे शास्त्रों में कहते हैं ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जैसा शास्त्रों में कहा गया। यह परिणाम देने लगता है शुक्र यहाँ, चाहे किसी भी माध्यम से हो, बस भोग करना है, भोग विलास की अत्यधिक उत्तेजना आ जाती है, गुप्त संबंध तक देता है, इसलिए यहाँ सावधान रहना चाहिए। अब देखिए इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा के स्वामी केतु होते हैं, पूर्वा फाल्गुनी के शुक्र स्वयं हैं और उत्तरा फाल्गुनी के सूर्य हैं। इसलिए इनका भी ध्यान रखिए, क्या आपकी कुंडली में केतु और सूर्य के साथ शुक्र का कोई संबंध बन रहा है, बन रहा है तो किस भाव में बन रहा है, उसके ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, इससे भी शुक्र के परिणामों में अंतर आ जाएगा। क्या उपाय करें कि शुक्र इस राशि में हमें
अच्छा परिणाम दें। जैसा मैंने कहा था, मोगरे का फूल है, शुक्र इस राशि में महकता भी है, दहकता भी है। उपाय भी इसी से हम करेंगे। मोगरे के फूल से सूर्य को अर्घ देना चाहिए जिन लोगों की भी कुंडली में शुक्र सिंह राशि में हो। सिंह यानी सूर्य के देवता जो हैं वह भगवान शिव माने जाते हैं। तो शिव मंदिर में सुबह सुबह जाकर केसर मिला हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए सोमवार को, और उस दूध का तिलक लगाना चाहिए, और मंदिर में दूध का दान भी देना चाहिए, ठंडे दूध का दान देना चाहिए। इससे भी शुक्र यहाँ अच्छा परिणाम देते हैं। और ठंडा दूध स्वयं भी पीना चाहिए, इससे शुक्र शांत होते हैं, व्यक्ति में उत्तेजना कम होती है, शांति आती है। तो मिले जुले परिणाम देते हैं, अच्छे भी परिणाम बहुत हैं और तकलीफ भी आ सकती है। किन लग्नों के लिए शुक्र अच्छा परिणाम देंगे? देखिए, मेष राशि या सॉरी मेष लग्न, वृष लग्न, कर्क लग्न, इन लग्नों में अगर शुक्र इस राशि में बैठे हों तो अच्छा परिणाम देंगे। कौन सी राशि में अच्छा नहीं देंगे? और हाँ, कुंभ लग्न के लिए भी अच्छे होते हैं। कौन से लग्नों में अच्छा परिणाम नहीं देंगे? अगर किसी का लग्न मिथुन है, कन्या है, धनु है और मीन है और मकर है, यह 5 लग्न है और शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इन लोगों को जो मैंने अभी उपाय बताए हैं वह ज़रूर करने चाहिए। अब तीसरी जो अग्नि तत्व की राशि है धनु राशि, उसमें देखते हैं कि शुक्र क्या परिणाम देते हैं। धनु बृहस्पति की राशि है। ज्योतिष में बृहस्पति और शुक्र दोनों को ही आचार्य यानी शिक्षक कहा गया। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तो दोनों ही गुरु तो हैं, लेकिन विरोधी खेमों के गुरु हैं, यानी देवताओं और दैत्यों में विरोध रहता है। और उन दोनों के शिक्षक होने के नाते इन दोनों ग्रहों का यह मैंडेट है कि अपने अपने शिष्यों की उन्नति देखें। तो अब शुक्र बृहस्पति की राशि में आएंगे तो कैसा परिणाम देंगे? देखिए, हालांकि हैं तो दोनों ही विरोधी क्रमों के, लेकिन चूंकि दोनों शिक्षक हैं, यानी सभ्य हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए एक दूसरे का विरोध नहीं करते। इसलिए शुक्र और गुरु को ज्योतिष में समग्रह कहा गया, आपस में न्यूट्रल होते हैं। और शुक्र तो बृहस्पति की ही मीन राशि में उच्च हो जाते हैं। बृहस्पति भी गुरु, गु यानी अंधकार, रू यानी उसको दूर करने वाला, यानी अंधकार को दूर करने वाला, ज्ञान के प्रकाश से, उसे ही गुरु कहते हैं। और शुक्र यानी शुभम करोति शुक्र, जो शुभ करता है वह शुक्र है। ऐसे दो मिलन का हम कहते हैं कि अच्छा ही परिणाम मिलता है। क्या कुछ समस्याएं नहीं आती? आती हैं, उन पर विचार करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, शुक्र जो होता है हमारा बेस्ट फेस को दिखाता है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। और बृहस्पति हमारी बेस्ट इमेज को दिखाता है, यानी हमारे ज्ञान को दिखाता है, मैनर्स को दिखाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शुक्र अगर नफासत है तो बृहस्पति संजीदगी है। तो नफासत के ग्रह संजीदगी की राशि में जब आते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो हो जाती है वो ग्रैंड हो जाती है, बहुत ज्ञानी होता है, जिसका शुक्र धनु राशि में होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में होगी ऐसी स्थिति तो वह बहुत ज्ञानी होगी। आकर्षण में वह हमेशा आकर्षित होगी ऐसे पुरुष से जिसमें ज्ञान अधिक हो, लुक्स भले ही कम हो। यानी हमेशा ऐसे लोगों के प्रेम संबंध ऐसे ही लोगों से जुड़ते हैं जो ज्ञानी अधिक होते हैं, भले ही देखने में कुछ बहुत अच्छे नहीं भी हों। तो यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अच्छी राशि और अच्छा योग माना जाता है। हाँ, कभी कभी गुरु की इस राशि में बैठकर अगर शुक्र कंट्रोल नहीं होते हैं तो व्यक्ति में एक्स्ट्रा वैगेंस बहुत देते हैं, क्योंकि गुरु का काम क्या है? जो भी ग्रह होगा उसके प्रभाव में वृद्धि कर देना। गुरु वृद्धि कारक है, शुक्र कामना का ग्रह है तो कामुकता बढ़ जाती है। शुक्र खर्चे का भी ग्रह है, धन का कारक है और धन को खर्च करके आनंद लेने की इच्छा रखता है शुक्र, इसलिए एक्स्ट्रा वैगेंट बना देता है, यानी बहुत अधिक खर्चीले स्वभाव वाला। सेंसिबल रहना चाहिए अपने डिसीजंस को, खास तौर पर चाहे वह किसी से जुड़ना हो या कुछ पैसे का खर्च करना हो, तो यहाँ पर हमेशा अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, यहाँ 3 नक्षत्र आते हैं इस राशि में, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। इनके स्वामियों से भी संबंध देखना चाहिए शुक्र का क्या है जन्म कुंडली में, इसलिए यहाँ शुक्र अच्छे परिणाम देते हुए बहुत बार देखे जाते हैं। हालांकि इसमें कुछ गंडांत नक्षत्र भी आते हैं जैसे मूल नक्षत्र, तो वहाँ जाके शुक्र की एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है, सावधान रहिएगा। क्या उपाय हमको करना चाहिए? देखिए, डायरेक्शन जो होता है वह साउथ ईस्ट है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में एक हाथी रखिए। हाथी क्यों? गुरु का निशान जो होता है वह हाथी है, गुरु का वाहन, बृहस्पति का वाहन हाथी माना गया।
और दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र की दिशा में एक अपने घर में हाथी रखिए। किसका? चांदी का। हाथी को लक्ष्मी का भी सिंबल माना जाता है, यानी लक्ष्मी अपनी जब कमल पर बैठी होती हैं तो हाथी अपने सूंड से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं। ऐसा लक्ष्मी जी का चरित्र दिखाया गया है चित्रों में। तो इसलिए ऐसा कोई चित्र रख सकते हैं जिसमें लक्ष्मी जी और हाथी हों, या लक्ष्मी की भी मूर्ति रख सकते हैं, या विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। तो शुक्र जब इस राशि में हो तो आपको इन इन चीज़ों की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी है शुक्र, और धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति यानी गुरु हैं, यानी विष्णु हैं। तो लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ भी करने से बहुत लाभ होता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि शुभ और अशुभ शुक्र के लक्षण, परिणाम और उपाय क्या होते हैं। इन वीडियोस को भी चाहें तो आप देख सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।